नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संचिता और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। मैं इस वक्त मौजूद हूं बनारस के सबसे प्रसिद्ध घाट अस्सी पर। मगर आपको क्या अस्सी घाट की कहानी पता है? आइए जानते हैं अस्सी घाट की कहानी। अस्सी घाट बनारस की नगरी का एक घाट है। यह गंगा नदी के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली घाटों की श्रृंखला में सबसे अंतिम घाट है। इसका नाम अस्सी नदी के उत्पन्न अस्सी और गंगा नदी के उत्पन्न होने के संगम के कारण रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा माता ने दुर्गा कुंड के तट पर विश्राम किया था। वहीं पर उन्होंने अपनी अस्सी यानी कि अपनी तलवार को रखा था। वहां पे तलवार जमीन पे गिरने के कारण वहां से अस्सी नदी का उत्पन्न हुआ। अस्सी और गंगा का संगम विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। काशी के 5 महत्वपूर्ण तीर्थों में से ये एक है। यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आके डुबकी लगा ले, उसे सारे 5 तीर्थों के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। अस्सी घाट सिर्फ अनुष्ठान स्नान के लिए ही नहीं, बल्कि पिंड दान और ध्यान स्थल के रूप में भी प्रचलित है। यहाँ मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग है, जिसके पवित्र स्नान के बाद लोग पूजा करते हैं। कहा जाता है कि अस्सी घाट क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों का एक स्थल हुआ करता था। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों ने लोगों को संगठित करने के लिए यहाँ का दौरा किया था। अस्सी घाट सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक हर्ष के लिए वाराणसी का केंद्र है। इस घाट पर तीर्थयात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ की संध्या एवं प्रातः काल की आरती सबसे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जहाँ हर गली में बसती है कहानियां, वो बनारस धरोहर की है निशानियां। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। इस वक्त हम उपस्थित हैं एक ऐसी निशानी पर जो उपस्थित है बनारस के गंगा घाट के किनारे, चेत सिंह किला। चेत सिंह किला वाराणसी के गंगा किनारे स्थित एक ऐसा किला है जो 18वीं शताब्दी में बना। चेत सिंह काशी के राजा थे और 1770 दशक में उनकी सत्ता थी, जब बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। चेत सिंह घाट पर स्थित ये किला राजा चेत सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो आज एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है। हालांकि आज ये खंडहर के रूप में देखा जाता है, मगर इसकी भव्यता इसकी कहानियां बयां करती हैं। चेत सिंह घाट न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती दौर का गवाह भी है। आज के लिए बस इतना ही। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीर साहसी योद्धा जिनकी साहस और बहादुरी का जितना बखान करो कम है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं स्टोन स्टोरीज। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के भदैनी क्षेत्र में। जी हाँ, वही भदैनी जहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई और बनारस का संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में गहरा था। उनका जन्म बनारस में हुआ था और बनारस की संस्कृति और परंपराओं ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म बनारस में 1828 में हुआ था। उनका बचपन में ही नाम मणिकर्णिका पड़ गया, मगर प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। बनारस का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट उन्हीं के नाम पर है। वो उनके और बनारस के गहरे संबंधों को दर्शाता है। बनारस उस समय मराठा संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का केंद्र था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े थे और मराठा प्रशासन के कार्यकर्ता थे। उनकी माता भागीरथी बाई एक धार्मिक महिला थी, जिन्होंने लक्ष्मीबाई को बचपन से ही आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाया। बनारस में रहते हुए उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान, मराठी संस्कृति और भारतीय मूल्यों को आत्मसात किया। पेशवा शासन के दौरान बनारस में मराठा मंदिरों और घाटों का निर्माण हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब लक्ष्मीबाई ने झांसी के लिए युद्ध किया अंग्रेजों से, तब बनारस भी मुख्य केंद्र था। बनारस के स्वतंत्रता सेनानियों और विद्वानों ने भी उनकी वीरता को प्रेरणा मानते हुए संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई और बनारस का संबंध केवल उनके जन्म स्थान से नहीं, बल्कि उनकी सोच, राष्ट्रभक्ति और संस्कृति से भी है।
बनारस ने उन्हें एक मजबूत, देशभक्त और राष्ट्रभक्त महिला बनने की नींव दी, जिससे उन्होंने आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ इतिहास रच दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल स्टोन स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।